हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जंक्शन, हिंदी में बोलते हैं बंधन। एनिमल सेल्स के बीच में पाई जाने वाली संरचना है। एनिमल सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। तो शुरू करते हैं जंक्शन। जंक्शंस हिंदी में बंधन। जंक्शंस क्या है? द स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन एडजेसेंट animal cells which hold them together is called junction. जंक्शन क्या है? वह संरचना जो समीपस्थ स्थित जंतु कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है और उन कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है, बांधे रखती है। तो उनको हम बोलते हैं जंक्शंस या बंधन। जंक्शंस जो है, जंक्शंस मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है। जंक्शन के टाइप्स तीन टाइप के जंक्शंस हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है एंकरिंग जंक्शन। दूसरा है गैप जंक्शन। या इसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन। तीसरा है ओक्लूडिंग जंक्शन या टाइट जंक्शन। तो जंक्शन की तीन कैटेगरी है, एंकरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। अब हम एक के बाद एक इनको लेंगे और इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन जो समीपस्थ स्थित जंतु कोशिकाओं को एंकर करने का काम करती है या किसी जंतु कोशिका को उसके चारों तरफ की अधात्री के साथ में एंकर करने का काम करती है। एंकर करना यानी कि उसको बांधे रखना, जोड़ना, फिक्स करना। ठीक है ना। तो एंकर करने का काम करती है। तो उन जंक्शन को हम एंकरिंग जंक्शन कहते हैं। तो एंकरिंग जंक्शन का मेन फंक्शन क्या हो गया? मेन फंक्शन एंकर the adjacent cells, जो समीपस्थ स्थित कोशिकाएं हैं, एडजेसेंट सेल्स है, उनको आपस में एंकर करके रखती है, उनको बांधे रखती है। या एंकर द सेल इनटू मैट्रिक्स, जो ए सेलुलर मैट्रिक्स है सेल के चारों तरफ, उस मैट्रिक्स के साथ में, अधात्री के साथ में
कोशिका को एंकर करके रखता है, वो है एंकरिंग जंक्शन। अब एंकरिंग जंक्शन के टाइप है, टाइप्स। एंकरिंग जंक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एडहेरेंट, एडहेरेंट जंक्शन। दूसरा है डेस्मोसोम। तीसरा है हेमीडेस्मोसोम। तो 3 प्रकार के एंकरिंग जंक्शन होते हैं। अब इन तीनों का मेन फंक्शन क्या है? एंकरिंग द एडजेसेंट सेल और सेल इनटू द मैट्रिक्स। अब लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के कैसे हैं? ये तीनों का जो है फंक्शन जो है वो सिमिलर है। फंक्शन कैसा है? सिमिलर है, सेम है, सेम टाइप का फंक्शन ये तीनों ही जंक्शन करते हैं, तीनों प्रकार के। तो ये अलग कैसे है? अलग है स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए ये तीनों अलग है। तो इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एडहेरेंट, एडहेरेंट या एडहेरेंस जंक्शन ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है इसकी? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ये डेस्मोसोम से और हेमीडेस्मोसोम से। तो क्या डिफरेंस है, कैसी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सपोज देयर आर 2 एडजेसेंट सेल, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, 2 सेल है और इन सेल के बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। वो मैट्रिक्स में आके एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग कर रही है। इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो एंकर है साइटोस्केलेटन के अंदर थ्रू साइटोस्केलेटन एंकर्स। वो साइटोस्केलेटन एंकर्स या फिलामेंट्स क्या है जरा देखते हैं, लेबल करते हैं। इन सब के अंदर एंकर्स होंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है साइटोस्केलेटन एंकर, या इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अभी इस केस में इसमें एडहेरेंस, एडहेरेंट जंक्शन के केस में इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे क्या होंगे, कौन से होंगे? वो होंगे एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट एडहेरेंट जंक्शन में इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल अदा करते हैं। और यहां इन दोनों सेल के बीच में जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है, खाली जगह नहीं है, मैट्रिक्स है, अधात्री है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या बाह्य कोशिकीय अधात्री। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या है? ये है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। अब एडहेरेंट जंक्शन के केस में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है
वो दो प्रकार की होती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। कैसे, जरा देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, कोडहेरिंग या इंटेग्रिन। कोडहेरिंग कब होगी, कोडहेरिंग जब होगी जब सेल टू सेल अटैचमेंट होगा, तो इस केस में ये कोडहेरिंग है, ठीक है ना। इंटेग्रिन कब होगा, जब एक ही सेल है, इधर कोई दूसरी सेल नहीं है और मैट्रिक्स के साथ में है, ये अटैच है, एंकर है, तो उस समय जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन फिलामेंट होंगे वो कोडहेरिंग नहीं होंगे, वो इंटेग्रिन होंगे, ठीक है ना। तो ये कोडहेरिंग क्या है, सेल टू सेल अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। इंटेग्रिन क्या होगा, सेल टू मैट्रिक्स एंकरिंग करा रहे हैं। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो ये है एडहेरेंट जंक्शंस। इसके बाद में आता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स ये भी एंकरिंग करेंगे, लेकिन यहां पे इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होगी। दो सेल है, सेल 1, सेल 2। अब यहां पर मेम्ब्रेन लिंक्ड या मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन पाई जाती है, किसमें, डेस्मोसोम के केस में। एडहेरेंट के केस में नहीं थी ये प्रोटीन। इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी और यहां से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाहर की तरफ निकले हुए पाए जाएंगे, ठीक है। और इसके केस में इधर से ये वाला मान लें, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बीच में क्या है, बीच में है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि बाह्य कोशिकीय धात्री है, और इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिससे ये आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन एंकर यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब इनको जरा देखते हैं क्या डिफरेंस आ गया। एक तो जो मेजर डिफरेंस आ गया वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब साइटोस्केलेटन जो एंकर है यहाँ पे, इस केस में होंगे कीरेटिन या डेस्मिन। तो यहाँ पे एक्टिन नहीं है जैसा कि एडहेरेंस में था, यहाँ पे कीरेटिन या डेस्मिन फिलामेंट्स है जो साइटोस्केलेटन या इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे कौन सी है, ये है कोडहेरिन। आपको हमेशा याद रखना है, डेस्मोसोम्स में ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है वो कोडहेरिन ही होगी, इंटेग्रिन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डेस्मोसोम्स only anchor cell to cell, सेल को सेल के साथ में एंकर करता है, कभी भी सेल को मैट्रिक्स के साथ में नहीं करता है।
not cell to मैट्रिक्स। ठीक है ना, सेल को सेल के साथ में तो एंकर करेगा, लेकिन सेल को मैट्रिक्स के साथ में एंकर नहीं करेगा डेस्मोसोम्स। इसलिए इनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमेशा कोडहेरिन ही होगा, इंटेग्रिन नहीं होगा। इंटेग्रिन कब होता है? जब सेल मैट्रिक्स के साथ में एंकरिंग कर रही होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हेमीडेस्मोसोम की। हेमीडेस्मोसोम, हेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा। ठीक है ना, तो हाफ, तो डेस्मोसोम का हाफ है, तो वास्तव में ये डेस्मोसोम का हाफ ही होता है। ये डेस्मोसोम का हाफ कैसे होगा? क्योंकि हेमीडेस्मोसोम क्या करता है? हेमीडेस्मोसोम only anchor cell to matrix, not cell to cell। ये डिफरेंस है डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम, यानी कि डेस्मोसोम सेल टू सेल एंकरिंग करेगा, हेमीडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स एंकरिंग करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो बदल जाएगी, वो होगी इंटेग्रिन। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो समान रह जाएगी। यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये, इसके साथ इसकी एंकरिंग हो रही है, कोई दूसरी सेल नहीं है जिसके साथ में ये एंकरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हेमीडेस्मोसोम है। हेमीडेस्मोसोम के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है गेप जंक्शन। गेप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये एंकरिंग तो कर रहा है, साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट यानी कि समीपस्थ कोशिकाओं के बीच में रासायनिक पदार्थों, यानी कि हम कह सकते हैं पानी, जल तथा जल में विलेय पदार्थ, यानी कि जल और उसके सॉल्यूट्स, उनके साथ में उनका एक्सचेंज करता है एक सेल से दूसरी सेल्स में। तो ये प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन। तो बात करते हैं गेप जंक्शन की। प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ये जो कम्युनिकेशन कैसा होता है? कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सेलेक्टिव होगा। ठीक है ना, चयनात्मक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं। चयनित पदार्थ, विशेष प्रकार के पर्टिकुलर पदार्थों को पहचानता है और केवल उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना। और ये जो कम्युनिकेशन सेलेक्टिव होता है और बाय डिफ्यूजन होता है, विसरण द्वारा होता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे गेप जंक्शन की स्ट्रक्चर की। तो गेप जंक्शन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि दो सेल्स हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल चैनल होते हैं। अब ये चैनल कैसे होते हैं जरा देखते हैं।
समथिंग लाइक ऑफ दैट। ये चैनल स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बने होते हैं। इन चैनल को क्या बोलते हैं हम? इन चैनल को बोलते हैं कनेक्शन कॉम्प्लेक्स। कनेक्शन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? कनेक्शन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बने होते हैं 6 मेड अप ऑफ 6 कनेक्सिन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। कनेक्सिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, कनेक्सिन प्रोटीन्स के से मिलकर बने होते हैं। 6 कनेक्सिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, वो आपस में मिलकर कनेक्शन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये कनेक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर में मैंने बना दिया है, यहाँ पे पाइप है, साहब इधर से जाएगा, इधर निकल जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसा नहीं है। ये होलो स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज मेड अप ऑफ 6 कनेक्शन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सो इट्स ए सॉलिड स्ट्रक्चर, नॉट द होलो। तो इसको हम सॉलिड ही रहने देंगे, समथिंग लाइक ऑफ दैट। ये सॉलिड है, लेकिन इनके थ्रू डिफ्यूजन इजीली हो सकता है। तो डिफ्यूजन इजीली हो सकता है, इसलिए ये प्रोवाइड कराते हैं कम्युनिकेशन पैसेज बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है ना? तो ये कैसे हैं? नॉट होलो, होलो बिल्कुल नहीं है, खोखले नहीं है। ये क्या है? ये सॉलिड है और ये डिफ्यूजन के लिए सुटेबल है, डिफ्यूजन इजीली होगा, इसलिए कम्युनिकेशन सेलेक्टिव होगा और बाय डिफ्यूजन होगा। ये है गैप जंक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट जंक्शन बचा है और वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्लूडिंग जंक्शन, इसको बैरियर जंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैरियर की तरह काम करता है, ये प्रिवेंट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स के साथ में कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करता है, या हम कह सकते हैं रेगुलेट करता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है जरा देखते हैं। 2 सेल्स हैं और इन 2 सेल्स के बीच में टाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? टाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, टाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या करता है? स्टॉप लीकेज। सेल्स के जो एडजेसेंट सेल्स है उनके बीच में लीकेज को प्रिवेंट करता है। और ये टाइट जंक्शन किस में पाए जाते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये टाइट जंक्शन रहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन